यही कह रहा था, कुछ काम बाकी है उसे करके बहुत जल्दी आता हूँ। 2-1 दिन में छुट्टी आने वाला था। पिछले 15 दिन से ही लगातार कह रहा था एक काम है वो करके आता हूँ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बुधवार दोपहर से जारी आतंकियों से भीषण मुठभेड़ में सेना के 2 कैप्टन समेत 4 सैन्यकर्मी बलिदान हो गए हैं। मेजर समेत 2 जवान घायल हैं। बलिदान होने वालों में आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता भी शामिल है। वे जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत गुप्ता के सुपुत्र थे। दिवाली के आसपास। दिवाली क्या कहा था? दिवाली कुछ नहीं, राजी खुशी बस। छुट्टी पे कब आने वाले थे? छुट्टी पे अगले हफ्ते आने वाले थे। अगले हफ्ते जी। शादी की प्रक्रिया हाँ मतलब चालू थी। 28 वर्ष के हो चुके थे, तो अगले हफ्ते जब आने वाले थे तो कुछ प्रक्रिया थी जो हम सोच रहे थे करेंगे, पर नहीं हो पाई। और कोई ऐसी बातें जो विशेष रहती हो जब आते हो तब? सबसे विशेष यही थी कि पूरे परिवार की, बहुत बड़ा परिवार हमारा, तो परिवार की शान बान थे और सब मिलके जब वो आते थे 10-15 दिन की छुट्टियों के लिए, तो सबके लिए एक दिवाली होती थी, चाहे दिवाली ना हो। तो बस वही था, एक बहुत खुशी का माहौल रहता था, बस यही है, और तो कुछ नहीं। आपको किस तरह से मोटिवेट करते थे? आप सेना में नहीं गए या क्या तैयारी कर रहे थे आप? जी, मैं जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ अभी, और वो भी भैया से ही इंस्पायर होकर, उनसे प्रेरणा लेके, क्योंकि उनका हमेशा कहना यही था कि छोटा मोटा जो भी है वो हम कर लेंगे, हो जाता है, सब कर लेते हैं। थोड़ा बेटर अप्रोच रहोगे तो, थोड़ा बड़ा सोचोगे तो शायद थोड़ा बड़ा हो पाएगा। ज्यादा बड़ा सोचो और हम कर लेंगे, और समय लगता है, सब हो जाता है। कई ऑपरेशन किए हैं उन्होंने, तो कोई ऑपरेशन, किस ऑपरेशन के, तमाम ऑपरेशन के बारे में चर्चा भी करते हो? नहीं, उनका हमेशा यही रहता है कि वो ज्यादा घर पे, पैरा SF के लोग ज्यादा घर पे चीजें बताते नहीं है, तो वैसा ही भैया रखते थे, तो हम भी पूरा उनका साथ देते थे, हम भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते थे। परिवार के करीबी लोगों ने बताया कि शुभम 6 महीने पहले छुट्टी लेकर घर आए थे। परिवार के लोगों से उनकी आखिरी बार दीपावली पर बात हुई थी। वीडियो कॉल पर उन्होंने माता पिता और छोटे भाई समेत परिवार के सभी लोगों से बात की। अगली छुट्टियों पर घर आने का वादा किया था। वहीं कैप्टन के पिता का कहना है कि शुभम ने उन्हें जानकारी दी थी कि एक जरूरी काम बाकी है। परसों बात हुई थी सुबह, बस यही कह रहा था कुछ काम बाकी है उसे करके बहुत जल्दी आता हूँ। 2-1 दिन में छुट्टी आने वाला था। पिछले 15 दिन से ही लगातार कह रहा था एक काम है वो करके आता हूँ। एक काम रह गया उसे करके आता हूँ। आई फील प्राउड। जानकारी मिलती है? बस यही बताया था कि एनकाउंटर में चोट लगी है, घायल है, हॉस्पिटल में सीरियस है, भर्ती है। कल 3:45 बजे सूचना मिली थी। वो जो करना चाहता था उसने किया, सर्वोच्च बलिदान देकर। हमें गर्व है, आदत ही है। कब बातचीत हुई थी आपकी? परसों बात हुई थी सुबह, बस यही कह रहा था कुछ काम बाकी है उसे करके बहुत जल्दी आता हूँ। 2-1 दिन में छुट्टी आने वाला था। पिछले 15 दिन से ही लगातार कह रहा था एक काम है वो करके आता हूँ। एक काम रह गया उसे करके आता हूँ। आई फील प्राउड। जानकारी मिलती है? बस यही बताया था कि एनकाउंटर में चोट लगी है, घायल है, हॉस्पिटल में सीरियस है, भर्ती है। उस समय परिवार वालों को नहीं मालूम था कि कैप्टन शुभम से उनकी आखिरी बार फोन पर बात हो रही है। परिवार को शुभम गुप्ता के बलिदान की सूचना शाम करीब 5 बजे उनकी यूनिट के द्वारा मिली।